हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शास्त्री अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करते हैं हिंदी स्पेशल सीरीज में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इसका हम पहले वीडियो बना चुके हैं, तो ये तीसरा वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्द चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में मिलेंगे। जैसे कि बात करें दूसरों की बुराई खोजने वाला, तो दूसरों की बुराई खोजने वाला जो होता है इसको बोलते हैं परिच्छिद्रान्वेषी। दूसरों की बुराई खोजने वाला इसे कहते हैं परिच्छिद्रान्वेषी। अगला है बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला। ऐसा व्यक्ति जिसपे उसका अधिकार नहीं है और उसको काम में लेता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उस व्यक्ति को परिभोक्ता, यानी कि बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला। अगला है कही गई बात को बार बार दोहराना। कोई बात एक बार कही जाए उसे बार बार दोहराने को क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं पुनरुक्त या फिर पृष्ठपेषण। ध्यान रखिएगा, पुनरुक्त या फिर पृष्ठपेषण। कही गई बात को बार बार दोहराना, पुनरुक्त या फिर पृष्ठपेषण। अगला है मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं, मास का मतलब होता है महीना, महीने के शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसे कहते हैं पूर्णिमा। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, और एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रंथ के बचे हुए शेष भाग जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। कोई ग्रंथ है, उसका शेष बचा हुआ भाग जो प्रायः अंत में जोड़ा जाता है उसे परिशिष्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब अगर बात करूं, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो, ऐसी महिला या ऐसी स्त्री जिसका पति भी हो और पुत्र भी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उस स्त्री को बोलते हैं पुरंद्री। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अब अगला है पर्वत की कन्या। पर्वत की कन्या को कहते हैं पार्वती। ध्यान रखिएगा, पार्वती अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप शैलपुत्री भी लगा सकते हैं या शैलसुता भी कर सकते हैं। अगला है जो सुख दुख से परे हो। तो ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख से परे हो उसे बोलते हैं परमहंस। जो सुख दुख से परे हो, सुख दुख के समय कृत्वा, सुख दुख से परा हो। अगला है जिसे पति ने छोड़ दिया हो। तो जिसे का मतलब ऐसी स्त्री जिसको उसके पति ने छोड़ दिया है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं परित्यक्ता। ध्यान रखिएगा, परित्यक्ता। अगला वह विधवा, यानी ऐसी विधवा नायिका है जो अन्य पुरुष से विवाह करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुनर्भू। ऐसी विधवा नायिका जो अन्य पुरुष से विवाह करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुनर्भू। अगला है केवल अपने पति के प्रति ही अनुराग रखने वाली। ऐसी स्त्री जो अपने पति के प्रति ही सिर्फ अनुराग रखती है उसे कहते हैं पतिव्रता। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, उसे पतिव्रता कहें या कहें पति परायण स्त्री। ध्यान रखिएगा, पति परायण स्त्री या पतिव्रता। ऐसी महिला या ऐसी स्त्री जो अपने पति के प्रति अनुराग रखती है उसे कहते हैं पतिव्रता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है हाल ही में ब्याही स्त्री। हाल ही का मतलब जल्दी, नई ब्याह, ऐसी स्त्री जिसकी शादी हाल ही में हुई उसे कहते हैं नवोढ़ा। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया हुआ आपको, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, इसे कहते हैं नवोढ़ा। नवोढ़ा का मतलब है ऐसी स्त्री जिसकी हाल में शादी हुई है। अगला है किसी भी देशद्रोही व्यक्ति को दी गई उपाधि। ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रद्रोही हो या देशद्रोही हो उसे कौन सी उपाधि दी जाती है? तो उसे कहते हैं जयचंद। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जयचंद का नाम बहुत फेमस है, ये वही जयचंद वाला है। किसी भी देशद्रोही व्यक्ति को दी गई उपाधि क्या कहलाती है? जयचंद कहलाती है। धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न, धनुष की प्रत्यंचा, प्रत्यंचा माने जिसकी डोरी होती है, धनुष के पीछे प्रत्यंचा जब चलाई जाती है तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज, उसे बोलते हैं धनुष टंकार या फिर धनुष टंकार या फिर टंकार, दोनों एक ही चीज है। तो धनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहेंगे? धनुष टंकार कहते हैं। अगला है पतली कमर वाली नायिका। तो ऐसी नायिका जिसकी कमर बहुत ही पतली होती है या पतली कमर वाली नायिका को क्या कहते हैं? तन्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है यूपीएससी आयोग के द्वारा। तो पतली कमर वाली नायिका को क्या कहते हैं? तन्वी। और धनुष से निकली हुई आवाज को क्या बोलते हैं? धनुष टंकार। अब अगर बात करें तारों भरी रात, ऐसी रात्रि जिसमें तारे आकाश में चमकते हैं उसे बोलते हैं तारों भरी रात्रि, और उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विभावरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विभावरी। अब ऐसी रात जो चांदनी वाली रात हो उसे क्या कहते हैं? सरवरी। तो चांदनी रात को कहते हैं सरवरी और तारों भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिए, महामूर्ख कोई व्यक्ति है तो उसे क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे। ध्यान रखिएगा, महामूर्ख की जगह क्या कहते हैं? जड़। अगला है जन्म से अंधा। तो ऐसा व्यक्ति जो जन्म से अंधा उसे क्या बोलते हैं? जन्मांध।
अगला है जो बराबर तपस्या करता है। ऐसा व्यक्ति जो बराबर तपस्या करता रहता है उसे क्या कहते हैं? तपस्वी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ऐसी महिला जो बराबर तपस्या करे उसे तपस्विनी कहते हैं। जानने योग्य जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं? ज्ञातव्य। जानने योग्य को क्या कहेंगे? ज्ञातव्य। और जो व्यक्ति जानता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञाता। अगला है बरसात के 4 महीने। तो बारिश के जो 4 महीने होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चौमासा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है घर में दासी द्वारा उत्पन्न पुत्र। घर में दासी द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे कहते हैं ग्रहजात। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है करुण स्वर से चिल्लाना। जब करुण का मतलब हो दुखी, ऐसा व्यक्ति जब कोई दुख में चिल्लाता है, करुण स्वर से चिल्लाता है, तो उस आवाज को कहते हैं चीत्कार। ध्यान रखिए, ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। अगला है 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। और जो 2 वेदों को जानता है उसे क्या कहते हैं? द्विवेदी कहते हैं। एक और है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए उपाध्याय किसे कहते हैं। चलो एक बार फटाफट से इसको कर लेते हैं। दूसरों की बुराई खोजने वाले को क्या कहते हैं? परिछिद्रान्वेषी कहते हैं। बिना अंतर पराई वस्तु काम में लाने वाला परिभोक्ता कहलाता है। अगर बात करें कही गई बात को बार बार दोहराने वाले को क्या कहते हैं? पुनरुक्त कहते हैं या फिर पृष्ठ पेशव कहते हैं। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। ग्रंथ के वे बचे हुए भाग जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे कहते हैं परिशिष्ट। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों होते हैं उसे कहते हैं पुरंदरी। पर्वत की कन्या को कहते हैं पार्वती। जो सुख दुख से परे हो उसे कहते हैं परमहंस। जिसे पति ने छोड़ दिया, या ऐसी स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया उसे कहते हैं परित्यक्ता। अगला है विधवा नायिका जो अन्य पुरुष से विवाह कर ले। ऐसी विधवा नायिका जो अन्य पुरुष से विवाह कर ले उसे कहते हैं पुनर्भू। अगला है केवल अपने पति के प्रति ही राग रखने वाली, तो उस स्त्री को कहते हैं पतिव्रता या पतिपरायण स्त्री। जिस महिला की हाल ही में शादी हुई हो उसे कहते हैं नवोढ़ा। यानी हाल ही में ब्याही हुई स्त्री को क्या कहते हैं? नवोढ़ा। किसी भी 2 स्त्रोही व्यक्ति को दी गई उपाधि क्या होती है? जयचंद कहते हैं, ये जयचंद है। अगला है धनुष की प्रत्यंता से उत्पन्न ध्वनि को कहते हैं टंकार या फिर धनुष टंकार। पतली कमर वाली नायिका को क्या कहते हैं? तन्वी कहते हैं। चांदनी रात को क्या कहते हैं? चांदनी रात को कहते हैं सरोरी। और तारों भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चांदनी रात को सरवरी बोलते हैं और तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं। अगर बात करें महामूर्ख के लिए जड़ शब्द यूज होता है। जन्म से अंधा जन्मांध। जो बराबर तपस्या करता रहता है उसे तपस्वी कहते हैं। जानने योग्य क्या कहते हैं? ज्ञातव्य। ऐसी चीज जो जानने योग्य है यानी कि ज्ञातव्य है। जो जानता हो वो ज्ञाता कहलाता है। बरसात के 4 महीने चौमासा। घर में दासी द्वारा उत्पन्न पुत्र को कहते हैं ग्रहजात। करुण स्वर से चिल्लाने को कहते हैं चीत्कार। और 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि उपाध्याय किसे कहते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान रखिए, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए इसे इग्नोर मत करें। थैंक यू वेरी मच।